सकल ज्ञायक देवरी जे। रत्नो ना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रो ना। तथापि कहान वाणी ना काए मूल्य ना कर। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिद्यं जीर्णधम वयण पडिमाहु जीर्णनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दे तु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुधकेवली बणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह समय सार परमागम है। इसकी छठवीं गाथा चल रही है और उसमें निःशुद्धात्म तत्व का प्रतिपादन किया गया है। आचार्य ने पांचवी गाथा में ये प्रतिज्ञा की कि मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा बताऊंगा, और उन्होंने देर नहीं लगाई। तत्काल ही छठवीं गाथा में एकत्व विभक्त भगवान आत्मा बता दिया।
जो स्वयं से एकत्व रूप है, एक ज्ञायक भाव है, और पर से विभक्त रूप है, जो प्रमत्त नहीं और अप्रमत्त नहीं, ऐसा एक ज्ञायक भाव है। तो पूरा समयसार पढ़ेंगे तब आत्मा समझ में आएगा, कि छठवीं गाथा ही पढ़ लेंगे तो समयसार समझ में आ जाएगा, मतलब तो आत्मा समझ में आ जाएगा। पूरा समयसार पढ़ेंगे तो आत्मा समझ में आएगा कि छठवीं गाथा में ही वो सारी बात है। इसलिए अधिक जानने से बस हो, रोचन सार जी, अधिक जानने से बस हो, क्योंकि केवल ज्ञानी भी अपने केवल ज्ञान से, अपने पने से तो एकमात्र आत्मा को ही जानते हैं, आत्मा में ही तन्मय रहते हैं और आत्मा में लीन रहते हैं, इसलिए आनंद मिलता है। और श्रुत ज्ञानी भी अपने श्रुत ज्ञान से एक आत्मा को ही जानता है, शुद्धात्माभिमुख ज्ञान, भाव श्रुत ज्ञान। तो जब दोनों ही अपने आत्मा को जानते हैं तो अधिक जानने से बस हो, कि लोकालोक को जान लेंगे, तो लोकालोक को जान लेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने को जानेंगे तो ही सुखी होंगे, लोकालोक को जानेंगे तो सुखी होंगे क्या। अब ये बात सुन के कोई ऐसा भी समझने लग जाता है कि जब ज्यादा जानने की जरूरत है ही नहीं, तो मैंने तो जान लिया कि मैं आत्मा हूं, अब दूसरे दिन आने की जरूरत कहां है, आगे कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत क्या है। वो छल ग्रहण मत करना। कलकत्ता में मैं था, एक व्यक्ति को नई नई रुचि लगी और वो प्रतिदिन आने लगे, और उन्हें 40 साल के हो गए थे वो, तो उन्हें ऐसा लगा कि मैंने अपने 40 साल बर्बाद कर दिए और अब तो मुझे स्वाध्याय आराधना ही करना है। फिर एक दिन वो किसी और के प्रवचन में बैठ गए और उनने कहा क्षयोपशम ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, व्यर्थ है, वो बेकार है, कोई जरूरत नहीं है, ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, दुनिया भर पढ़ते रहो, वहां प्रयोजन अलग होगा। लेकिन उनने सुना तो दूसरे दिन से आना बंद कर दिया। तो मैंने पूछा, भाई आप आज क्यों नहीं आए, कल क्यों नहीं आए, 2-4 दिन हो गए, जब देखा क्यों नहीं आए, कहते हैं कि क्षयोपशम ज्ञान है, वो तो क्षयोपशम ज्ञान है, तो आत्मानुभूति भी क्षयोपशम ज्ञान में होती है, आत्मानुभूति भी क्षयोपशम ज्ञान में ही होती है। स्वानुभूत्या वर्ण कर्म का उदय होता है तो स्वानुभूति नहीं होती है, और स्वानुभूत्या वर्ण कर्म का क्षयोपशम होता है तो स्वानुभूति होती है। यहां भी कर्म का निमित्त है, और जो ज्ञान है हमारा अभी प्रकट, वो क्षयोपशम ज्ञान ही तो है। उस क्षयोपशम ज्ञान का शुद्धात्माभिमुख प्रयोग करे तो वो सार्थक, और पर में लगाए तो व्यर्थ वो प्रयोजन था, कि जगत को जानने से ये जानो वो जानो, दुनिया भर को जानते रहो, इससे क्या प्रयोजन है। कि जानने योग्य यदि कोई है तो निःशुद्ध चैतन्य तत्व ही है, दूसरा कोई जानने योग्य नहीं, ये प्रयोजन था। अब वो शास्त्र में जो आत्मा का स्वरूप बताया है वो जानने से तो बस हो गया, वहां कहता आप ठीक है बहुत है, लेकिन विषय भोग जानने लगा कि देवदर्शन और दूरदर्शन में कोई अंतर नहीं है, तो दोनों में से कोई भी करते रहो, तो अब देवदर्शन नहीं दूरदर्शन ही सही। ये वो नहीं है वहां पर बात, जहां पुण्य पाप की समानता कही है, वहां ये बात है कि पुण्य पाप ये हैं और एक शुद्ध चैतन्य के आश्रित प्रकट होने वाला शुद्ध भाव ही उपादेय है, वीतरागता ही उपादेय है। तो वीतरागता के लिए तो प्रयत्न करता नहीं, पुण्य को और छोड़ देता है, शुभ भाव को भी छोड़ देता है, संभावना ही नहीं बनेगी। फिर स्वभाव की भूमिका में जीव अपने मुक्त स्वरूप के अनुभव का प्रयत्न करता है, मोक्ष के लिए प्रयास करता है, तो जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वानुभूति होती है, मतलब शुद्ध भाव होता है, शुद्ध भाव होता है, और यह जीव संसार सागर से पार हो जाता है। अशुभ की भूमिका में तो यह संभव ही नहीं। तो जहां जिस अपेक्षा जो बात हो वहां वही समझना चाहिए, अन्य प्रकार से समझेगा तो संसार में घूमता रहेगा, ठीक है ना। तो यहां तात्पर्य यह है कि समय सार का पूरा सार छठवीं गाथा में है,
और छठवीं गाथा ही हम अच्छी तरह से पढ़ लें, अच्छी तरह से इसका स्वाध्याय कर लें, तो आत्मा समझ में आ जाएगा। और आत्मा समझ में आए तो आत्मा की अनुभूति करना है, और जब तक अनुभूति ना हो तो आगे पढ़ते रहना और पढ़ना। और फिर हर गाथा कहेगी मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, अहमिको खलु शुद्धो निम्मो नाण दंसन समग्गो, हर आगे आगे, और मैं ये नहीं हूं, मैं यही हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं, मतलब सब तरह पूरे समय सार में आपको एक शुद्ध चैतन्य आत्मा की बात मिलेगी कि मैं ऐसा हूं। और अंत में भी यही कहेंगे कि ऐसा मैं आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करोगे तो उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा केवल जान लोगे तो उत्तम सुख नहीं होने वाला। आत्मा को जानना, समय सार में जो आत्मा का स्वरूप बताया है, आत्मा को जान लेना वो व्यवहार प्रयोजन है, मतलब समय सार से आत्मा को जान लेना। समय सार में एकत्व भक्तात्मक कैसा बताया है, ये जानकारी है ना, ये क्षयोपशम ज्ञान में इतनी जानकारी होना ये व्यवहार प्रयोजन है। और फिर निश्चय प्रयोजन क्या है कि जो आत्मा जाना शास्त्र से, वैसा ही आत्मा मैं हूं, ऐसा अपने आत्मा का अनुभव किया और उससे उत्पन्न हुआ आनंद, वह निश्चय से प्रयोजन है। लेकिन यहां अटकने की जरूरत नहीं है, आगे भी है कि उस स्वानुभव के फल में प्रकट होने वाला जो केवल ज्ञान और केवल ज्ञान के साथ उत्पन्न होने वाला अनंत आनंद, वह अनंत आनंद प्राप्त करना इस जीव का प्रयोजन है। वो जब तक ना हो तो संतुष्ट नहीं होना है, वो जब तक ना हो तो कहीं अटकना नहीं है। अटके तो संसार में तो अटके भटके ही हैं, घूम ही रहे हैं, है ना। तो आगे बढ़ने की बात है, ऊपर चढ़ने का ही उपदेश है, कहीं उपदेश नीचे गिरने का उपदेश नहीं है। ठीक है, तो यहां छठवीं गाथा में क्या बताया, गाथा पढ़ते हैं। न विहोदियपमतो न पमतो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सो दुसो चेव नहीं अप्रमात प्रमात नहीं जो एक ज्ञायक भाव है इस रीति शोध काय अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। यहाँ चार, वैसे तो अब तीन ही बची विशेषताएं, पहले लग रहा था 5 विशेषताएं हैं, है ना, स्वयं सिद्ध होने से, लेकिन स्वयं सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है। फिर ऐसा लगा कि ये अब तो 2 हो गए कि अनादि अलग अनंत अलग, लेकिन टीका में देखो तो स्वतः सिद्धत्वेन अनादि रनंतो, कि स्वतः सिद्ध होने से अनादि अनंत है, तो एक ही विशेषण हुआ ये। स्वतः सिद्ध होने से स्वयं से ही मौजूद है, जो है। अब वो अनादि उस अपेक्षा अनादि और आगे की अपेक्षा अनंत, ऐसा है क्या कि नहीं, कि स्वतः सिद्ध होने से अनादि और अनंत, और क्यों लगाना है, अनादि अनंत है। अनादि अनंत क्यों कहा, क्योंकि वो स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध है मतलब स्वयं से ही है, त्रिकाल है। ठीक है, इसलिए अनादि अनंत होना ये पहला विशेषण, स्वतः सिद्ध होने से अनादि अनंत है। दूसरा, नित्योद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, तो नित्योद्योत रूप है, नित्योद्योत रूप है। और कैसा है, विशद ज्योतिर्ज्ञायकः, विशद ज्योति स्वरूप है। विशद अर्थात स्पष्ट प्रकाशमान, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ठीक है, ऐसी ये 3 विशेषताएं हो गई। कौन कौन सी, स्वतः सिद्ध होने से अनादि अनंत है, नित्य उद्योत रूप है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा कौन है वो, ऐसा जो एक भाव है,
ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, एक भाव है अर्थात वो अनेक भाव रूप नहीं है कि पहले 5 सोचे फिर 4 सोचे फिर 3 सोचे, तो 3 भाव रूप तो है, 3 भाव रूप तो है, अनादि फिर अनंत फिर नित्योद्योत रूप और फिर स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति, तो 4 रूप हो गया। 3 कर दें, 2 कर दें, एक भाव रूप है। इन सारी विशेषताओं से संपन्न एक ज्ञायक है, अनेक रूप नहीं है। जैसे सोना है, वो अभी हमने कल उदाहरण दिया था ना, आचार्य अकलंक देव ने जो लिखा है, तो वो स्वर्ण पाषाण, इस स्वर्ण पाषाण को हमने जो 16 ताव दिए जाते हैं वो ताव देना शुरू किया, ठीक है। तो वो पहले ताव में कुछ शुद्ध हुआ, फिर दूसरे ताव में फिर और थोड़ा शुद्ध हुआ, ऐसे करते करते 16 ताव दिए, तब एकदम शुद्ध हो गया, ठीक है ना, पूरी तरह से शुद्ध हो गया। तो ये जब हम अवस्था की दृष्टि से देखते हैं तो हर अवस्था में नया 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 हुआ, शुद्ध 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 शुद्धिता बढ़ती जा रही है ना। लेकिन सोने का क्या हुआ? सोना कैसा है? जिस समय वो सोना स्वर्ण पाषाण रूप था, उस समय में और 16वें ताव को प्राप्त जो सोना है, उस समय में क्या अंतर है? प्रकटता में अंतर है, लेकिन स्वभाव में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तभी तो सुनार ने कह दिया था कि इतना सोना है, इतने दाम अभी ले लो, कि नहीं नहीं 16 ताव लगाओ पहले उसको, फिर जाके देखेंगे कि नहीं। वो कहता, उसको सुनार थोड़ी कहेंगे, उसको काय का सुनार है वो, कि अशुद्ध सोने में शुद्ध सोने को देख ले, वो सुनार है कि नहीं। ऐसे नौकर्म द्रव्यकर्म भावकर्म से युक्त अशुद्ध अवस्था में जो शुद्ध चैतन्य को देख ले, वो सम्यक दृष्टि है ना। तो क्या कह रहे हैं कि इतने रूप नहीं है, ये कितने रूप है? एक रूप है, एक स्वर्ण, तो स्वर्ण 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 मात्र है। अब उसके बनाए हमने आभूषण, एक आभूषण बनाया, फिर उसको गलाया, फिर दूसरा आभूषण बनाया, फिर उसको गलाया, फिर तीसरा बनाया, ऐसे बहुत सारे बनाए हैं, बनते हैं कि नहीं बहुत सारे आभूषण। लेकिन उनमें एक रूपता क्या है? एक रूपता है कि नहीं भैया? एक रूपता है कि नहीं? अनेक ही रूप है, सर्वथा अनेक रूप तो नहीं है ना। तो वो जो अनेक रूपता है उसको करना है गौण, और एक ज्ञायक भाव है। कैसा है? जैसे कि एक स्वर्ण मात्र है, ऐसे ही यहां पर अनेक अनेक तरह के भाव हो रहे हैं, लेकिन उनमें जानने वाला तत्व वह एक है, ठीक है। ऐसा जानने वाला ज्ञायक तत्व वो मैं हूं। यहां लिखा ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है। अब जो ज्ञायक एक भाव है, ये निश्चित हुआ कि वो कौन है? क्यों भैया, कौन है वो? कि वो मैं हूं। पहले तो ये मान के ही सुनना पड़ेगा, नहीं तो आगे बात बढ़ेगी ही नहीं, कोई मतलब नहीं है सुनने से। पहले तो ये निर्णय करें कि हम जो ज्ञायक बताया वो मैं हूं, जो शुद्धात्मा बताया वो मैं हूं, है ना। ऐसा जब निर्णय करेंगे तो आगे बात समझ में आएगी, इसके पहले कोई समझ में आने वाला नहीं। तो आगे क्या कहा कि वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से अपेक्षा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, अब पहले एक रूप है इसको समझ लें, फिर होने पर भी ये भी समझेंगे। होने पर भी कैसा है ना। देखिए, वह संसार की अवस्था में कौन? मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं, मैं तो परिपूर्ण तत्व हूं, मुझे तो राग द्वेष होते ही नहीं है, अभी भी हो ही नहीं रहे हैं। ऐसा सर्वथा है क्या? सर्वथा तो नहीं है ना। वो होने पर भी वजन तो वहीं देंगे कि एक ज्ञायक भाव है,
लेकिन वो जो हो रही है उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा ना, जो विकृति चल रही है उसको तो स्वीकार करना होगा। तो समय सार शुरू किया, टीका शुरू की है तो वहीं लिख दिया, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, पद्यानुवाद है, मेरी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से, परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। तो मेरी परिणति अशुद्ध हो रही है, चारित्र मोह के उदय से अशुद्ध हो रही है कि, लेकिन हूं तो मैं परिपूर्ण शुद्ध चैतन्य तत्व, परिपूर्ण शुद्ध चैतन्य होने पर भी, परिपूर्ण तत्व होने पर भी, बना बनाया भगवान होने पर भी मेरी पर्याय में अभी विकार हो रहा है। तो क्या करूं, मैं उसको दूर करना चाहता हूं। तो कैसे होगी कि एक ज्ञायक भाव के आश्रय से ही होगी, जो शुद्ध चैतन्य मात्र है उसके आश्रय से ही होगी। और जब मैं टीका लिखूंगा, आत्मा का वर्णन लिखूंगा, आत्मा की चर्चा करूंगा, तो आत्मा ही आत्मा की चर्चा होगी ना, आत्मा के बारे में ही सोचूंगा और फिर जल्दी से फिर आत्मा में लीन हो जाऊंगा, तो जो अशुद्धि चल रही है वो दूर हो जाएगी, फिर लीन हो जाऊंगा और दूर हो जाएगी, और लीन ही बना रहूंगा तो पूरी दूर हो जाएगी। उद्देश्य क्या है कि आत्मा की शुद्धि हो, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। वो कैसे होगी कि होगी तो वह जो परम शुद्ध चैतन्य तत्व है उसके आश्रय से ही होगी। ये टीका तो माध्यम बनेगी, ये चर्चाएं तो माध्यम बनेंगी, लेकिन होना तो इससे ही है। ठीक है, तो संसार अवस्था में क्या स्थिति है हमारी कि वह अर्थात यह ज्ञायक भाव जो एक रूप तत्व है उसकी अभी क्या दुर्दशा हो रही है, पर्याय में क्या स्थिति है, उसके बारे में यहां बता रहे हैं। और ये तो इतना सा बताया, उसके बाद तो बाकी अपनी बात है कि नहीं। दोष निकल जाएगा तो गुण तो अपने अंदर हैं ही, गुण लाने की जरूरत है क्या कि दोष दूर करने की जरूरत है, बस गुण लाने की जरूरत है अपने अंदर कि दोष दूर करने की जरूरत है, कि दोष दूर होंगे तो गुण तो हैं ही, गुण को पहचानेगा तो गुण प्रकट होंगे और दोष अपने आप दूर हो जाएंगे, उत्पन्न ही नहीं होंगे। तो वह संसार की अवस्था में अनादि संसार की अवस्था की बात चल रही है। ठीक है, अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से, मतलब अनादि बंध पर्याय की अपेक्षा से विचार किया जाए तो, किस अपेक्षा विचार कर रहे हैं, है ना, अनादि बंध पर्याय, अनादिकाल से जीव कर्मों से बंधा हुआ है। दूसरे अध्याय में आया ना, अनादि संबंधे च, कि तेजस कारमान शरीर कब से हैं, अनादि से हैं। तो कारमान शरीर की मुख्यता है अभी तो, कि कारमान शरीर मतलब 8 कर्मों का समुदाय। तो 8 कर्म कब से हैं हमारे साथ, अनादिकाल से हैं। कभी मुक्त हुए क्या उनसे हम, विग्रह गति में तो हो गए होंगे, क्या है, विग्रह गतौ कर्म योगा, वहां भी चल रहा है। ठीक है, तो ऐसी अनादिकाल से कभी बंधन से मुक्त नहीं हुआ और नया 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 बांधता ही रहा, अपने को भूला और कर्म बंधन करता रहा। ठीक है, तो ऐसे अनादि बंध पर्याय की अपेक्षा बात कर रहे हैं हम, अनादि से जो बंधन हो रहा है उस अपेक्षा। क्षीर नीर की भांति, क्षीर अर्थात दूध और नीर अर्थात पानी, दूध और पानी की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, एक रूप होने पर भी, एक रूप भी है लेकिन होने पर भी, आगे भी बात कर रहे हैं ना। तो एक रूप कैसे है, कर्म पुद्गलों के साथ कैसा संबंध है जीव का, है क्षीर नीर के साथ। क्षीर नीर का क्या तात्पर्य है कि जैसे दूध और पानी मिला हुआ हो, तो दूध दूध है, पानी पानी है। आधा किलो दूध और आधा किलो पानी मिला हो तो कितना दूध बनेगा, है क्यों भाई, नहीं नहीं 1 किलो हो जाएगा, लेकिन ले तो लेते हो, हैं। अच्छा, बिल्कुल आपने अपने सामने ही लगवाया है, एकदम बिल्कुल शुद्ध है ना, सोले का, उसमें तो पानी नहीं है ना, उसमें नहीं है पानी। वही शुद्ध दूध हंस के सामने रख दो, क्या करेगा वो, दूध दूध को पी जाएगा और पानी पानी छोड़ देगा। अभी आपने कभी सोचा कि कैसे होता होगा ये,
है? उसकी जो चोंच है उसमें खटास होती है ना, और खटास वो चोंच जैसे ही डालता है वो दूध फट जाता है, वो पानी फट जाता, पानी और दूध अलग अलग हो जाते हैं। दूध क्या फट जाता है? वो पानी अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। वो दूध को ग्रहण कर लेता है और जो रह जाता है वो पानी है। ग्रहण कर लेता है, ये भी वैज्ञानिक बात है। छोड़ने के लिए कुछ नहीं करता वो, बस ग्रहण करने का काम करता है। जीव को तो ग्रहण करना है, अपनी परिणति में गाय को ग्रहण कर ले तो जो छूटने वाली चीज है वो तो आएगी ही नहीं। इतनी सरल वस्तु है, वो तो छूटी हुई है, उसको क्या छोड़ना है? तो ऐसे वो चोंच जैसे ही डालता है, दूध अलग पानी अलग, दूध ग्रहण कर लेता है, पानी छोड़ देता है। ठीक है, कहने में तो ऐसे ही आएगा, छोड़ देता है, वस्तुतः तो छूटा ही रह जाता है। ऐसे ही हम लोगों ने भी सीख लिया कि वो खटास तो नहीं है हमारे पास, तो क्या करें, नींबू डाल दिया। नींबू निचोड़ेंगे तो क्या होगा? दूध में नींबू निचोड़ दिया तो क्या होता है ना, वही प्रक्रिया यहां होती है कि नहीं होती है? वो छेना बोलते हैं आप, छेना, वो छेना अलग हो जाता है, पानी छोड़ देते हैं, आप ग्रहण कर लेते हैं कि नहीं? तो ये प्रक्रिया यहां भी है। और ये भी नहीं करना हो तो और उपाय हैं कि आप तपेली में उसको रखो उबलने के लिए, है ना, धीरे धीरे भाप, पानी जो है भाप बन के उड़ता जाएगा और क्या बचेगा आखिरी में? वो गाढ़ा गाढ़ा जो बचा वो क्या है? वो ये दूध। लेकिन अनादिकाल से हमने उसको ही दूध मान रखा है। किसको? नहीं, वो पानी डाला है वो वाला नहीं, जो शुद्ध दूध है सोले का उसको ही हमने दूध मान लिया है। लेकिन वो दूध अकेला दूध नहीं है, पानी भी लिया है हमने, पानी भी है वहां। अब वो भिन्नता जानने की कला जिसमें हो वही समझ पाएगा कि दूध में क्या क्या है, मतलब दूध असली क्या है और पानी भी क्या है। वो पानी को छोड़ेगा, दूध को ग्रहण करेगा, है कि नहीं? ऐसे ही यहां है, जहां दूध है वहीं पानी है, क्षेत्र अपेक्षा। जहां दूध है वहीं पानी है, लेकिन पानी अलग है और दूध अलग है। ये कैसे हो गया? पानी अलग है और दूध अलग है कि वहीं होने पर भी अलग है। इसके लिए हंस जैसी चोंच चाहिए, वो चोंच होगी नहीं, लेकिन है हमारे पास। ज्ञानी के लिए उदाहरण दिया हंस का, यहां कोई हंस की तारीफ थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। ज्ञानी के लिए उदाहरण दिया है कि ज्ञानी अपनी प्रज्ञा छेनी से, अर्थात अपने ज्ञान से उन पर पदार्थों से भिन्न जो ऐसे मिले हैं कि जैसे एक हों, ऐसे मिले हैं, लेकिन उनमें से अपने चैतन्य स्वरूप को जो पहचान लेता है वो ज्ञानी है। वो चैतन्य की चोंच चाहिए, वो प्रकट हो रही है, वो जानना प्रति समय प्रकट हो रहा है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। वो जो तरंग उठ रही है उससे क्या देखे कि मैं जो एकमात्र चैतन्य रूप हूं वही मैं हूं, ऐसा देखे। ऐसा देखते ही, ऐसा अनुभव करते ही आनंद प्रकट हो जाता है और ये अनादि का जो बंधन है ना, ये समाप्त हो जाता है। अनादिकाल मतलब समझते हैं आप? यदि अपन गणना करें तो कितना अनादि में तो ऐसा लगता है कि जिसका प्रारंभ नहीं, लेकिन प्रारंभ नहीं, ये काल कितना है? कितना है वो? अनंत। और कितना अनंत? अक्षय अनंत, जिसका क्षय नहीं हो सकता, ऐसा अक्षय अनंत काल है। तो तब से ये जीव ये कर्म बंधन से युक्त है, मोह से युक्त है, संसार अवस्था में है, चारों गतियों में भ्रमण कर रहा है। ये मोह अनादि का है, ये बंधन अनादि का है। दूर होने में कितनी देर लगेगी? कोटि वर्ष नो स्वप्न पण जागृत तथा समाय। करोड़ों वर्षों का स्वप्न कितनी देर में दूर हो जाता है? जागते खत्म। कि नहीं करोड़ों वर्ष लगेंगे, करोड़ों वर्षों से स्वप्न देख रहे थे तो उसको दूर करने के लिए भी तो करोड़ों साल लगेंगे। कि नहीं, अनादि काल का बंधन है, लेकिन उसको दूर करने में कितनी देर लगेगी? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त में तो सारा काम हो जाएगा ना। अब एक समय क्यों कहें? एक समय में होता है क्या? काम तो पहले ही समय से शुरू हो जाता
लेकिन हमारी पकड़ में नहीं आता वो। हमारी पकड़ में तो अंतर्मूर्ति आएगा। रत्नगंज साहबकाचार्य में लिखा है कि क्रोध भी जीव को जब लगातार अंतर्मूर्त तक चलता है असंख्यात समय, तब पकड़ में आता ही क्रोध हो रहा है अंदर। ऐसे एक समय के पर्याय हमारा विषय थोड़ी है, छद्मस्त का विषय नहीं है, वो केवल ज्ञानगम्य है। ठीक है, तो ऐसे ही जो आत्मानुभूति होती है वो अंतर्मूर्त होती है। अंतर्मूर्त होती है तब जीव मोह से भिन्न दर्शन मोह आदि का उपशम करता है। उन सब पर पदार्थों से भिन्न अपने को देखता है तो वो कर्मों का उपशम होता है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति पैदा होती है। और जब उसको ही देखता रहता है, मान लो वो पहले से ही द्रव्यलिंगी हों, पहले से ही मुनिराज हों, तो क्या होगा? कितनी देर लगेगी उनको? केवल ज्ञान होने में कितनी देर लगेगी? अंतर्मुहूर्त ही लगेगा, यथा योग्य अंतर्मुहूर्त, है कि नहीं? उतनी देर में तो केवल ज्ञान हो जाएगा। और किसी जीव की आयु कम होगी तो मोक्ष भी हो जाएगा, उतनी आयु होगी तो मोक्ष भी हो जाएगा। मतलब इतना सा काम है, अनादि का बंधन है और टूटने में अंतर्मुहूर्त लगेगा। अब बोलो अंतर्मुहूर्त का काम करना है कि नहीं करना है? समय सार जी में 23वें कलश में तो लिखा है अयि कथम अपि मृत्वा, लिखा है ये शरीर को जरा पड़ोसी मानो और अपने ज्ञायक स्वभाव को देखो तो ये अनादि का जो मोह है वो क्षण मात्र में ही दूर हो जाएगा। तो यहां क्या लिखा कि वह संसार की अवस्था में, इस अर्थात ये चारों गतियों की अवस्था में, अर्थात अपन जो मनुष्य पर्याय में है ये भी अवस्था है, और तिरंच में, नारकी में, देव में, ऐसी अवस्थाओं में कैसी स्थिति हो रही है कि अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से कैसा हो रहा है कि क्षीर नीर की भांति पुद्गल कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, कर्म पुद्गलों के साथ कैसा एक रूप है? जहां दूध है वहीं पानी है। ठीक है, तो जैसे जहां आत्मा है वहीं कर्म है। और कर्म किस तरह है पता है आपको? आत्मा का एक प्रदेश और कर्म परमाणु अनंत, वो एक नहीं है, वो अनंत है। कर्म परमाणु अनंत, तो दूसरा प्रदेश वहां अनंत, तीसरे में अनंत, चौथे में भी अनंत, ऐसे पूरे असंख्यात प्रदेशों में अनंत 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 परमाणु, कर्म परमाणु जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से हैं। ऐसे पूरा असंख्यात प्रदेशी आत्मा अनंत कर्म परमाणुओं से एक क्षेत्रावगाह रूप है, ऐसा बंधा हुआ है। ठीक है, ऐसा बंधन होने पर भी जब अनुभूति प्रकट होती है तो कर्म परमाणु दिखता ही नहीं, एकमात्र आत्मा की अनुभूति होती है और कुछ नहीं दिखता वहां। ठीक है, तो यहां लिख रहे हैं ऐसा कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी ऐसा हो रहा है, ऐसी दुर्दशा हो रही है, अनादिकाल से ऐसी दुर्दशा हो रही है। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी, ऐसी दशा हो रही है। लेकिन फिर भी आत्मा एक रूप ज्ञायक ही है। कैसा है? एक रूप है। मतलब वो कितना ही कुछ भी दुर्दशा हो रही हो लेकिन आत्मा उस रूप हुआ नहीं है। बाबू युगल जी कहते थे कि आत्मा शुद्ध ना हो तो मिथ्या दर्शन भी सिद्ध नहीं होगा। जैसे लोग इस बात को कमजोर करने के लिए कि आत्मा तो शुद्ध ही है, आत्मा तो शुद्ध ही है, नहीं शुद्ध नहीं है तो अशुद्ध ही, लेकिन शुद्ध कह देते हैं, ऐसा कहते हैं वो शुद्ध नय से, निश्चय नय से शुद्ध कह दिया है तो अशुद्ध ही, ऐसा भजन देते हैं। यहां अशुद्धि पर भजन देते हैं तो उनके लिए वो जवाब है अशुद्ध ही हो। वो कह रहे हैं ना अशुद्ध है लेकिन शुद्ध कह देते हैं, इसका मतलब अशुद्ध ही हो तो क्या होगा? तो फिर तो सम्यक दर्शन हो गया ना सबको। क्यों? जब आत्मा अशुद्ध ही है और हम अशुद्धि ही मान रहे हैं तो फिर सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं? मतलब जैसा है वैसा मानना उसका नाम सम्यक तो है। तो जैसा है वैसा ही मान लिया तो सम्यक दर्शन हो गया, फिर तो किसी को मिथ्या दर्शन सिद्ध ही नहीं होगा। मिथ्या दृष्टि कोई है ही नहीं दुनिया में। तात्पर्य क्या हुआ? है तो शुद्ध ही,
आत्मा है तो शुद्ध ही, लेकिन अनादि बंध की प्रूपणा से ये अशुद्ध दशा हो रही है। व्यवहार ने से उसे अशुद्ध कहते हैं, वस्तुतः तो शुद्ध ही है। यहां भजन देना, शुद्ध ही है, और शुद्ध देखे आत्म को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो, और अशुद्ध ही देखता रहेगा तो अशुद्ध आत्मा ही बना रहेगा। ठीक है ना? तो आगे देखिए क्या कहा कि ऐसा होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कसाय चक्र के उदय की, कसाय समूह के अपार उदयों की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव उनके अभाव रूप परिणमित हैं, उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। क्या कहा यहां पर? द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? द्रव्य का स्वभाव कैसा है? द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो ये द्रव्य का स्वभाव मतलब क्या देखना है? ये भी तो समझना पड़ेगा। द्रव्य के स्वभाव की तरफ से देखने का मतलब क्या है? हैं? हाँ, तो अभी प्रमाण दृष्टि भी आएगी आगे। ये आत्मा गुण पर्यायवान है ना, लेकिन पर्यायों को गौण करके जो द्रव्य का त्रैकालिक स्वभाव देखा उसको कहते हैं द्रव्य स्वभाव। मतलब ये कि ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। तो जब वो तरंग को देखना बंद कर दे, चंचलता को देखना बंद कर दे, और क्या देखे कि ज्ञान 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 ज्ञान, मतलब ज्ञायक ज्ञायक, ज्ञान कहो ज्ञायक कहो, कभी ज्ञान ज्ञायक को ही ज्ञान कहते हैं, ठीक है ना, आत्मा कहते हैं। तो जब ज्ञान 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 मात्र दिखता है, चिन्ह मात्र दिखता है, तो इसका तात्पर्य हो गया वो पर्याय गौण हो गई और वो द्रव्य मुख्य हो गया। ठीक है, तो ये द्रव्य स्वभाव क्या हुआ कि पर्याय स्वभाव को गौण करके जो त्रैकालिक स्वभाव है वस्तु का वह देखना, वो द्रव्य स्वभाव है। तो द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो कैसा है आत्मा? दुरंत कसाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से, ये दुरंत कसाय चक्र के उदय की, दुरंत, ये दुरंत का मतलब क्या है? जिसका अंत करना दुर मतलब कठिन है। जैसे दुर्लभ है ना, दुर्लभ मतलब प्राप्त हो ही नहीं सकता, ऐसा अर्थ है उसका। बोधि दुर्लभ, बोधि दुर्लभ है, दुर्लभ है मतलब मुश्किल है, कठिन है, असंभव तो नहीं कहा ना। तो वही दुर यहां लगा है, दुर उपसर्ग है ना, वो दुर यहां लगा है। तो क्या कह रहे हैं यहां? दुरंत, दुरंत अंत होना जिसका कठिन है, जिसका अंत होना कठिन है, इसलिए दुरंत, दुरंत कसाय चक्र के उदय की। कसाय चक्र, ये कसाय का चक्र कौन सा है? हैं? क्रोध मान माया लोभ आदि विकारी परिणाम है ना, और इतने नौ कसाएं भी हैं, ये सभी कसाय चक्र हो गया। और इनकी मंदता और तीव्रता जिसका नाम लेस्या है, ये सब कसाय चक्र है ना। ये कसाएं जो चक्कर में पाड़े हुए हैं जीव को, जिसके कारण चक्कर में घूम रहा है जीव अनादि से, जिसके चक्कर में उलझा हुआ है ना। एक कसाय चक्र मतलब यहां समूह है। कसाय चक्र का मतलब, चक्र का अर्थ समूह भी होता है, तो यहां समूह समझना कि दुरंत कसाय चक्र के उदय की, कसाय समूह के अपार उदयों की विचित्रता के वश से
विचित्रता के वश से। कैसी कैसी हो रही हैं कसाएं? विचित्र विचित्र प्रकार की हो रही हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 हो गए। इनमें भी मनता और तीव्रता के भेद कर दो तो कितने सारे हो गए हैं? कितने सारे हो जाएंगे। फिर 9 कसाएं भी तो हैं और उनमें भी अनेक अनेक भेद हैं, और वो भी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानवर्ण, प्रत्याख्यानवर्ण, संयोजन संबंधी भी हैं। तो ऐसे भी उसके हैं कितने सारे भेद हो जाएंगे। और जितने विकार हैं सब कसाय रूपी ही हैं। मिथ्यात्व और कसाय को भी सामान्य रूप से कसाय ही कहते हैं। मतलब कसाय में सब आ गया, सारे विकार आ गए। तो दुरंत कसाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से। अब यहां उदय की क्यों लिखा भाई? कसाय तो जीव का विकार है, ये उदय क्यों लिखा है? कि जो कर्म का नाम है वही विकार का नाम है। तो कसाय नाम का कर्म भी है। कसाय मतलब अकेला कसाय नहीं है। कसाय मतलब क्रोध प्रकृति, मान प्रकृति, माया प्रकृति, लोभ प्रकृति, हास्य प्रकृति, भय प्रकृति, ये सारी हास्य, रति, अरति जैसे विकार हैं वैसे कर्म के नाम भी हैं। तो इसलिए उदय, कसाय चक्र का उदय। यहां जब उदय कहें तो कर्म का उदय, और जब उदय के निमित्त से जीव को विकार हो रहा है तो वो जीव का विकारी परिणाम, उसका नाम क्या होगा? जब भय प्रकृति का उदय आएगा तो क्या होगा? भय होगा, जीव को भय का परिणाम होगा। या ऐसा कहें कि जीव को जब भय लग रहा है तो उस समय किसका उदय है? उस समय भय प्रकृति का उदय है। ठीक है ना? तो इस तरह यहां दुरंत कसाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान, क्या क्या प्रवर्तन रहा है और कैसे कैसे प्रवर्त रहा है कि पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप सुभासुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, ये बात तो पक्की है। लेकिन कैसे कैसे हो रहा है हमारे? ये यहां लिखा दुरंत कसाय चक्र के उदय को की विचित्रता के वश से, मतलब इसका अभाव करना बड़ा कठिन है। ऐसा लिखा है, पहले गाथा आ चुकी है टीका, कि बैल की भांति जोतता है। ये कसाय कैसा जोतता है जीव को? बैल की भांति, कोलू का बैल, घूमते रहो बेटा, चक्कर लगाते रहो। ये कठिन लिखा है यहां, दुरंत है ना। तो दुरंत कसाय चक्र, तो ये कठिनाई से ये दूर होता है। ऐसा नहीं कहा कि दूर हो ही नहीं सकता है, दूर तो अंतर मुहूर्त में ही हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी, है ना, सेकंडों में ही काम हो जाएगा। लेकिन वो जीव करता नहीं ना, अपने चैतन्य स्वभाव का अनुभव करता नहीं, इसलिए कसाएं उत्पन्न होती रहती हैं। जीव अपने स्वभाव का अवलंबन ले ले तो कसाएं पैदा ही होना बंद हो जाएं। यहां वो बात नहीं है कि उत्पन्न हो फिर नष्ट होगा, उत्पन्न होके नष्ट नहीं होता, कि उत्पन्न ही नहीं होता। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तो कसाएं उत्पन्न ही नहीं होती हैं। उत्पन्न ही नहीं होने का नाम अभाव है। जब जीव अपने स्वभाव का अवलंबन करता है तो कसाएं पैदा ही नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहां क्या कह रहे, इसलिए दुरंत कहा, तो दुरंत क्यों कहा उसका भी तात्पर्य समझना है। अब देखो, इतना सुनने के बाद भी हम लोगों के अंदर कसाएं बनी हुई हैं कि नहीं बनी हुई हैं? इसका मतलब क्या है? ये ज्ञायक भाव की चर्चा सुन लेने के बाद ज्ञायक की अनुभूति का उद्यम होना चाहिए, और ज्ञायक की अनुभूति होगी तो कसाएं कैसे होंगी? जब कह दिया अंतर मुहूर्त में तो मोक्ष हो जाए। इनको बताया, वो अपेक्षा समझ लेना है जो बता चुके हैं पहले। तो ये कार्य तो जीव का जल्दी हो जाए, लेकिन वो अंतर मुहूर्त आने में कितना समय लगता है ना? 1 साल तो लगेगा कि नहीं? बाहुबली को 1 साल लग गया। बाहुबली भगवान को मुनि अवस्था में 1 साल लगा कि नहीं लगा उसको दूर करने में? लेकिन वास्तव में 1 साल लगा कि वो अंतर मुहूर्त की स्थिति प्राप्त होने में इतना समय लगा। ये उसके लिए मेहनत चलती रही। लेकिन जैसे ही विकल्प दूर हुए दूसरे जिनमें अटके थे,
और वैसे ही उनने अपने ज्ञायक में, अपने स्वरूप में एकाग्रता की और केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो काम तो इतने से में होता है, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए जीव प्रयास ही नहीं करता। प्रयास करे तो कार्य हो। इसलिए यहां लिखा है, दुरंत कसाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले। किसको उत्पन्न करने वाले? पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले। अब आप बताना है कि ये पुण्य पाप का क्या मतलब है। पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभ अशुभ भाव। यहां जब पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले लिख दिया तो यहां शुभ अशुभ भाव क्यों लिखा? ख्याल में आया कि नहीं आया? यहां जो लिखा है ये पुण्य पाप, ये शुभ अशुभ भाव को नहीं लिखा। यहां पुण्य पाप के ये कर्म है ना। पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभ अशुभ भाव। शुभ भाव जीव का भाव है, विकारी भाव, विभाव। तो विकार उत्पन्न होता है तो शुभ भाव होता है, तो पुण्य प्रकृति का बंध होता है, वो पुण्य को उत्पन्न कर दिया। और अशुभ भाव होता है तो पाप को उत्पन्न करता है वो, है ना। तो ऐसे पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप, कितने रूप? अनेक रूप शुभ शुभ भाव। कितने कितने तरह के शुभ शुभ भाव हैं। अब आप सोच लो कि इतनी देर से आप बैठे हैं और इतनी देर बैठे बैठे कितने कितने तरह के भाव हुए होंगे, है कि नहीं? वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। वो माइक की व्यवस्था थोड़ी भैया ठीक करवाने पड़ेगी। मुझे ऐसा जोर लगता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वहाँ सुनाई नहीं दे रहा है। वो सुनाई दे रहा है, मुझे पता है, लेकिन वो ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए कि मुझे भी लगे कि हाँ आवाज़ आ रही है। तो मैं बिल्कुल धीमे धीमे बोलूँ तो अभी लगे कि हाँ सब सुन रहे हैं। तो थोड़ा सा अब ये डिस्टर्ब हो गया, चाहता नहीं था मैं बोलना, लेकिन वो आ गया। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अब ये तो गूंज रहा है इको हो रहा है। तो कुछ सिस्टम आप देख लें टेक्निकल क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए कि क्या अपेक्षा लिखी यहां पर? द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कसाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभ शुभ भाव, अनेक रूप शुभ शुभ भाव। स्वाध्याय करते करते अंदर में कितने तरह के भाव होते हैं। कभी शुभ भाव, कभी अशुभ भाव। शुभ भाव अर्थात मंद कसाय, अशुभ भाव तीव्र कसाय। अशुभ कर्म के योगते जिनवाणी न सुहाय, के ऊंघे के लड़ मरे, के उठ के भग जाए। ये भी होता है अंदर अंदर, ये भी चलता रहता है। कब भगें, कब उठें, कब चलें। ये भले ही नहीं उठ के भाग पा रहा है, लेकिन मन में ऐसा चल रहा हो तो वो अशुभ परिणाम चल रहा है यहाँ, ठीक है। जिनवाणी ना सुहाय, अब उठना नहीं चाहता लेकिन जिनवाणी ना सुहाय कि ये बात अच्छी नहीं लग रही हो, है ना। ये जिनवाणी में जो बात आई वो अच्छी नहीं लग रही हो। अब कई लोग ऐसे भी मिलते हैं मुझे, वो कहते हैं नहीं आप व्यवहार की बात ही मत करो, निमित्त की बात ही मत करो, विकारों की बात ही मत करो। अब आचार्य कर रहे हैं तो मुझे समझानी पड़ेगी कि नहीं? आचार्य जब कह रहे हैं कि ये है, अच्छा ये बताओ कि हम आत्मा का अनुभव क्यों करना चाहते हैं? ये छठवीं गाथा चल रही है और इसी के प्रकरण में बात कर रहे हैं हम कि हम आत्मा का अनुभव करना क्यों चाहते हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुखते भयबंद। अब हम कोई अलग हैं, नहीं वो सुख हो ना हो मुझे कोई मतलब नहीं उससे, मुझे तो मैं तो आत्मा हूं। लेकिन ये छठवीं गाथा चल रही है, यहां लिखा है उपासित होता हुआ शुद्ध हूं। शुद्ध हूं इतने से काम नहीं चलेगा, मैं परिपूर्ण हूं इतने से काम नहीं चलेगा। परिपूर्ण हूं ऐसा अनुभव होना चाहिए। अनुभव नहीं है तो कैसे कहता है कि मैं शुद्ध हूं? शुद्ध की जब प्रतीति नहीं है तो कैसे कहता है कि शुद्ध हूं? शुद्ध की प्रतीति होना चाहिए, शुद्ध की अनुभूति होना चाहिए, तब जीव को यह प्रयोजन सिद्ध होगा और वो ज्ञायक भाव अनुभव में आएगा और ज्ञायक भाव के अनुभव का फल भी प्रकट होगा।
उसको महिमा पर्याय की नहीं है, महिमा तो द्रव्य की है, लेकिन महिमा पर्याय में ही आएगी। अब इसकी पर्याय दृष्टि बनी हुई है, द्रव्य दृष्टि होती नहीं है ना, और कहता है नहीं पर्याय की तो बात ही मत करो, द्रव्य की बात करो। तो पर्याय को अनुभव करने दोगे कि नहीं, कि नहीं वो पर्याय की तो बात ही मत करो, तो फिर बने रहो। तो तुमने जाना कैसे कि शुद्ध हो? शास्त्र से जाना। जाना कैसे? कि शास्त्र से जाना है इसने, है ना, जिनवाणी से जाना है सुन के, लेकिन यहां तो अनुभव किया नहीं ना। जिसने अनुभव किया है उसके पर्याय होगी कि नहीं होगी? होगी तो, लेकिन उसको पर्याय की कोई महिमा नहीं होगी। ऐसी अनंतों पर्याय, शुद्ध शुद्ध पर्याय प्रकट होने वाली। और जब तक आत्मा को नहीं जाना तो अशुद्ध या शुद्ध पैदा होने वाली। और कितनी तरह की? अनेक तरह की। यहां बैठे बैठे हर क्षण नए 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 परिणाम आते हैं, नए नए विकार उत्पन्न होते हैं, है ना, तरह तरह के विकल्प होते हैं। और ध्यान में बैठ जाओ तब कैसा होता है? लोग कहते हैं कि ध्यान में बैठते हैं तो ऐसे तो अपन को पता नहीं चलता है कि कौन कौन से विचार आ रहे हैं, लेकिन जहां जैसे ही ध्यान में बैठे पता नहीं क्या 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 आता है, विचित्र विचित्र विचित्र। तो यही तो समझना है कि विचित्र परिणाम आते हैं, वहां ये समझो। और फिर क्या करो कि घबराओ मत, ये तो समझ में आ रहा है। जब विशुद्धि होती है तो समझ बढ़ती है, ज्ञान खिलता है, और ज्ञान खिलता है तो पता चलता है कि क्या चल रहा है। हम सो रहे हैं तो हमें पता चलता है क्या कि हमें कितने तरह के विकल्प चल रहे हैं। सो रहे हैं तब तो विकल्प चलते नहीं होंगे ना। आचार्य कहते हैं असंख्यात प्रकार के विकल्प चलते हैं। अबुद्धिपूर्वक लिखा है, अबुद्धिपूर्वक के विकल्प चलते हैं, मतलब इस जीव को ख्याल में नहीं आते, केवल ज्ञानी जानते हैं। लेकिन कभी कभी तो हम भी जान लेते हैं। कब? जब अचानक नींद खुल जाए तो पता चलता अरे ये क्या क्या चल रहा है दिमाग में, क्या क्या चल रहा है। कभी कभी अच्छे भी चलते हैं। अब जैसे विचार करेगा वैसे चलेंगे। हम स्वाध्याय करके सोते हैं तो वो वही चलता रहता है, और जब नींद खुलती है तो वही चल रहा है कि आज छठवीं गाथा में कौन सा विषय है, कौन सी पंक्ति है, उसका क्या मर्म है। और हमें मर्म समझाना ही है कि समझना भी है। ऐसे विचार चलने लग जाते हैं। वो चल रहे थे क्योंकि जैसे जैसे कहते हैं जैसा खाएगा वैसी डकार आएगी, वैसी आएगी नहीं। अलग मीठा खाया है तो खट्टी थोड़ी आएगी, है कि नहीं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कहीं खट्टी खट्टी डकार भी आती किसी को। अब वो बीमारी की बात है वो अलग बात है कि कोई बीमार हो तो उसको खट्टी डकार आएगी, मीठा खाएगा तो भी खट्टी डकार आएगी, है कि नहीं? तो ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को कितने कितने कुछ भी तत्व पिलाओ आप, क्या है क्या है क्या है क्या है, डकार तो मिथ्यात्व की आनी है ना। तो ये स्थिति अलग है, वो बीमारी का लक्षण है। तो ऐसा यहां क्या कह रहे हैं? तो यहां अनेक तरह के जीव को विचित्र विचित्र प्रकार के परिणाम होते हैं, और उन विचित्रताओं को समझना है। तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो कसाएं मंद हो जाती हैं, और टोडरमल जी ने लिखा है कसाएं जब मंद होती हैं तो ज्ञान खिलने लग जाता है। वो जो ज्ञान खिलता है तो ख्याल में आने लग जाता है कि अंदर में क्या क्या चल रहा है। जो आवाजें अभी सुनाई नहीं दे रही वो भी सुनाई देगी। इसी को कहा है सुई सपाट सन्नाटा। सुई गिर जाए तो उसको आवाज आ जाती है। ये ज्ञान की क्षमता है, ठीक है। तो यहां ये विकल्पों से घबराना नहीं है, समझना है। ये तो लिख ही रहे हैं कि विचित्र है, विचित्र तरह के विचार आते हैं, विचित्र तरह के विकार होते हैं, शुभ शुभ परिणाम होते हैं, तरह तरह के होते हैं। ये तो हमारे लिए खुश होने की बात है, यार ये समझ में आ रहा है, अरे ऐसे ऐसे विचार हो रहे हैं, ऐसे ऐसे विकल्प हो रहे हैं, ऐसे ऐसे विकृतियां आती हैं, फिर क्षण में इधर क्षण में उधर क्षण में उधर, यहाँ वहां ऐसे 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 ये भटक रहा है, मेरा उपयोग भटक रहा है तरह तरह से, अरे ऐसा हो रहा है, आदमी घबरा जाता है। ये तो अरे मुझे नहीं बैठना है, ऐसे ध्यान में नहीं बैठना। जैसे ही बैठता हूं पता नहीं कहां कहां से विकल्प आते हैं, कहां कहां से नहीं आते, आ ही रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, लेकिन हमारे अभी उस तरह का लक्ष्य नहीं है, और अभी हमारा दूसरी तरफ लक्ष्य है, उपयोग है, इसलिए वो ख्याल में नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब हम ध्यान शांति से बैठते हैं तो जो जो है वो आने लग जाता है। और उससे घबराना क्यों है? हाँ, वो तो खिरने के लिए आए हैं, निकलने के लिए आए हैं। परिणाम इसलिए तो लिखा है निहाल भाई जी ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
परिणाम परिणम गया और मैं यूं का यूं रह गया। वहां ये विचार करना है कि ये आया, ये आया, ये आया, दुनिया भर का विकल्प आया, दुनिया भर के विकल्प आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं कि मैं तो जान ही रहा हूं, तो जानने वाला हूं, हैं? जान रहा हूं ये भी व्यवहार है, जानने में आ रहे हैं, मैं अपने को जान रहा हूं। हाँ, वास्तव है ना, वो जानने में, वो जान रहा हूं ऐसा नहीं, मैं तो अपने को ही जान रहा हूं। ये बिल्कुल छठवीं गाथा में मर्म आने वाला है। ये बात जो डॉक्टर साहब ने कही ये आने वाली है अभी यहाँ, है कि नहीं? तो अभी तो इतना समझें कि वो जो चित्र विचित्र विचित्र प्रकार के विकल्प आ रहे हैं उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है कि कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, कि कड़ी में जा रहा है, कि दाल में जा रहा है, कि रोटी में जा रहा है, कि दुकान में जा रहा है, कि पत्नी में जा रहा है, कि बच्चों में जा रहा है, विषय में जा रहा है, भोग में जा रहा है ना, तो समझना है। ये मैं नहीं कहूंगा कि जाने दो, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि जा रहा है समझ लो, है ना। और फिर क्या समझ लो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं। अब देखना, जैसे हमें बहुत तेज गुस्सा आया, उस समय हम जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? क्यों बेटा, उस समय जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? कैसे पता कि हम जान रहे हैं? बहुत गुस्सा आ रहा है, ये पता चल रहा है हमें? ये आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, तो और गुस्सा आ जाएगा उसको, और गुस्सा आने लग जाता है। तो अब लेकिन इतना तेज गुस्सा आया तो उस समय ज्ञान काम कर रहा था कि नहीं? अच्छा, गुस्सा कितनी देर कर सकती हैं बताओ? कि वो तो 24 घंटे गुस्से में ही रहते हैं। अरे कोई 24 घंटे गुस्से में रह ही नहीं सकता। यदि गुस्से में अंतर मुहूर्त से ज्यादा गुस्से में रहे तो वो स्वभाव हो जाएगा। वो स्वभाव है ही नहीं तो गुस्से में कैसे रहेगा? उससे उतनी देर से ज्यादा बदलेगा ही। तीव्र कसाय से मंद कसाय होगी ही, मंद कसाय से तीव्र कसाय होगी यदि अकसाय नहीं हुआ तो। यहां पर समझने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा था, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होती ही है, लेकिन जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म हो ये नियम नहीं। किस अपेक्षा? वो अरहंत सिद्धों की अपेक्षा। ऐसा नहीं कि और किसी की अपेक्षा, उनकी अपेक्षा है। तो ऐसे तरह तरह के विकल्प आ रहे हैं। क्रोध तीव्र हो रहा है, मंद हो रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? उस समय भी जान रहा था, इसलिए बताना नहीं पड़ता उसको कि मुझे कितना गुस्सा आया था। वो खुद ही सोचने लग जाता है, अरे मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने टीवी फोड़ डाली, मैंने घर को पटक दिया, घर को तो नहीं पटक, पता नहीं क्या कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा ऐसा बोला। उसको ये समझ में आता है और कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, ये अच्छा नहीं है ना, ये तो लोकनिंद है और पाप बांधेगा और संसार में भ्रमण करेगा कोई, है ना। इस तरह विचार करता है। ये कब कर रहा है? जब कसाय मंद है। तो इस समय जब विचार चल रहा है उस समय भी एक काम अभी भी हो रहा है, वही कब वैसे ही का वैसा जो वहां हो रहा था वैसे यहां भी हो रहा है। मंदता में भी तीव्रता और मंदता, कितनी विचित्रताएं हों, लेकिन आत्मा तो एक ज्ञायक भाव है। ये बात यहां पर समझा रहे हैं और यही मुख्य होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा हमारा ज्ञायक स्वभाव जो कि कभी भी विकृत नहीं होता, ऐसा ज्ञायक स्वभाव मेरा है, ऐसी हमें अनुभूति करना चाहिए और उससे ही आनंद की प्राप्ति होती है। यही छठवीं गाथा का उद्देश्य। अभी 11 बजे तक तत्वार सूत्र का वांचन होगा। सायंकाल 6:45 से 7:30 बजे तक सामायिक, 7:30 से 8:30 बजे तक वाईजेपी सौरभ जी की क्लास और 8:30 से 9:30 सुधीर जी शास्त्री का प्रवचन। वाणी अमर तेरी जग में कहानी, चिदानंद की राजधानी। अमर तेरी जग में कहानी, उत्पाद व्यय और द्रव्य स्वरूप, वस्तु बखानी सर्वज्ञ भूप।
शादवाद तेरी निशानी, अमर तेरी जग में कहानी। नित्य अनित्य रु एक अनेक, वस्तु कथंचित भेद भेद। अनेकांत रूपा बखानी, अमर तेरी भाव शुभाशुभ बंध स्वरूप। शुद्ध चिदानंदमय मुक्ति रूप। मार्ग दिखाती है वाणी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद चैतन्य आनंद धाम, ज्ञान स्वभाविनी जातम राम। शाश्वत से मुक्ति बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। रागादि परिणति भेद बिन निज भाव को। परमार्थ दर्शन ज्ञान सुखमय, ध्रुव अचल चिद भाव को। दर्शाय सरस्वती देवी मेरा, किया परम उपकार है। निज भाव में स्थिर रहो, यह वंदना विकार है। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए चिंतामणि प्रभु है सदा वरदान देने के लिए। परिणाम शुद्धि समाधि मुझ में, बोधि का संचार हो प्राप्ति स्वात्मा की तथा शिव सौख्य हो भव।